हाय जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हाँ तो अब आप मेरे बारे में ज़रा बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो। 3 से 4 मिनट हैं, लेट्स सी। बस अब ख़त्म कीजिए, अब आप लोग झगड़ा मत करें आज के बाद प्लीज़। आज के बाद झगड़ा होगा भी नहीं। वजह? मैं अभी बाहर गए थे ना, बात तय कर ली है मैंने। देखा? अच्छा, आप कभी नहीं सुधरेंगे, आप कभी नहीं सुधरेंगे। भाभी सीरियसली, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, इनका इलाज करवाना चाहिए। महबूब नाम है मेरा, आपको नहीं कह आपका रहा। नहीं पता करें, मैं अपना पता कर रहा हूँ। अच्छा बताओ। कितनी दफा कहा ना चुप करके बैठा करो। चुप। जी बताइए। तो सर ईयर एंड से पहले सितंबर अक्टूबर के दरमियान या हो सकता है नवंबर तक भी आप वापस मूवी की तरफ बढ़ेंगे। सीरियसली? बिल्कुल। वाह। और हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर मतलब 2020 का आखिर और 2021 के आखिर के दरमियान आप एक मूवी की तरफ हीरोइन कौन होगी मेरी? ये तो खैर भाई अब आप देखें कि किसको हीरोइन आप लेना चाहेंगे, लेकिन वो मूवी आपकी बहुत कामयाब रहेगी। रियली? बिल्कुल। अल्लाह करे जो नुकसान है वो पूरा हो जाए। साहिर भाई, इंशाल्लाह। एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी। जी बोलिए। मेरी बीवी को ले लेना हीरोइन। मेरी भाभी हैं वो, एंड आई एम रियली सॉरी। नो, और तो इनको भाभी को काम हीरोइन के लिए ले लेगा स्पॉट बॉय में। तो कम से भाभी को हीरोइन नहीं लेते क्या? नहीं लेते भाई। सलमान खान ने मलाइका को कितनी दफा फिल्मों में लिया। गॉड प्लीज मुझे माफ कर तुम दें। चुप नहीं करोगे? मैंने आपको आज बुला के गलती की है। आवाज बंद। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूं सर। कि आप जैसे यूट्यूब चैनल हो गया या कोई मतलब फिफ्थ हाउस आपका एक्टिव होगा, तो हाँ। क्रिएटिविटी कोई नई चीज़ आप करेंगे जो आपको तकरीबन 5 से 7 मई के बाद नेक्स्ट मंथ के 5 to 7 मई के बाद उसमें आपको यूँ समझ लें कि डे बाय डे आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी या उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ेगी। तो आसान अल्फाजों में ये कह लें कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा उस पर बढ़ते चले जाएंगे, तो आप एक अपने चैनल की तरफ भी जा सकते हैं, इसके भी बहुत हद तक आपके चांस। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी ट्रू। मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, मेरी पहली एपिसोड जो है, एक खास मैं चीज करना जा रहा हूं, वो पहली एपिसोड जो है वो 5 मई को ही आ रही है। तो दैट इज वेरी वेरी ट्रू। 5th of May इज द डेट। दैट इज वेरी ट्रू। यू आर अमेजिंग, यू आर राइट ऑन द स्पॉट, राइट ऑन द स्पॉट। ये मैं आपको सच बताऊं, मैंने नहीं बताया था ये, लेकिन ये वाह अमेजिंग। तो मैं कर सकता हूँ ना ये? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप समझ लें कि बेहतरीन टाइम पे करें। अच्छा, कोरोना कब खत्म होगा? कोरोना का प्रेशर एंड ऑफ जून तक रहेगा, ख़त्म सितंबर तक होगा। दैट्स इट। लॉकडाउन कब तक रहेगा? लॉकडाउन हंसना नहीं। लॉकडाउन का ये समझ लें कि लास्ट फेज से 1 to 15th of May। उसके बाद लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ। पूरी दुनिया से या सिर्फ पाकिस्तान नहीं, से? पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से क्योंकि 15 मई। इसका ये है कि मंगल, गुरु और शनि एक साथ एक योग में है, तो मार्च को पुलिस, आर्म फोर्सेस, ये जितनी भी हैं उसको मार्च से लिया जाता है, और मार्च की लास्ट डेट है 7th और 10th मई के दरमियान। Okay. तो हो सकता है कि लास्ट लॉकडाउन हो पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आई वांट टू से थैंक यू टू यू, बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप आपका दोनों के सर। लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज भाभी आप थोड़ा सा कम बोला करें, मतलब आहिस्ता बोला करें, ताकि इनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले। और आप खुदा का वास्ता प्लीज अपनी बेगम को और अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दीजिए, और तमाम बेगमात को और बच्चों को रिस्पेक्ट दीजिए। और काम करें बस। और सब आखिर बात में कहने वाला था, प्लीज काम करें। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो काम नहीं करते, तो प्लीज आप उनमें से ना बने। क्या काम करूँगा? आप फावड़ा मेरे बेल साथ काम चलने करेंगे के कल से। आप फावड़ा छीने की क्या बात है, आप मेरे साथ कल से काम करेंगे। कोई काम नहीं देता ना, आप दे रहे हैं काम, मैं दे रहा हूं वादा आपको कर रहे काम। हैं। जी मैं बिल्कुल और वादा मई कर रहा में ये कह रहे कोरोना खत्म हो जाएगा, ठीक है? 15 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। अच्छा। कोरोना जून में खत्म होगा और सितंबर में सितंबर बिल्कुल तक। खत्म हो ठीक है, जाएगा। जून में फिर आप आ रहे हैं बिरयानी खाने। आप कल से मेरे साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, और आप बहाने मत बनाइएगा। मैं जबरदस्ती लेकर आऊंगी कल से। ज्यादा आने के बहाने नहीं बनाओ साहिर भाई के पास। देखा कैसे किस किस्म की आप अजीब बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? वो कोई बहाने नहीं बना रही हैं। आपको शर्म नहीं आती कि आप काम नहीं करते? बजाय इसके कि आप एक्चुअली काम करें। आपके कितने बच्चे हैं? नेवर माइंड, आई डोंट वांट टू आस्क। नो 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 नो, मुझे आप एक बात बताइए, कभी आपने उनकी स्कूलिंग की फिक्र की है? नहीं, व्हाई, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने घर में स्कूल खोला हुआ है भाई। कौन सा स्कूल खोल लिया? 38 बच्चे स्कूल में ही होते हैं। हर बात का जवाब आपके पास है, हर बात का जवाब है ना। फैमिली प्लानिंग इज एसेंशियल, जरूरी होती है। एक बात याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ इट इज। आपके बच्चे आपका भी कल है, इस मुल्क का भी कल है। हम जितनी इन्वेस्टमेंट अपनी रिलेशनशिप को बिगाड़ने में करते हैं, उतनी इन्वेस्टमेंट अगर हम अपनी रिलेशनशिप को सुधारने में करें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। द वर्स्ट पार्ट इज कि हम दूसरों को ये बताने में वक्त गुजार देते हैं
कि हम पे क्या जुल्म हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज जो चीज़ें सही हैं कम से कम वो भी शेयर किया कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में कोई चीज़ बहुत गलत या बहुत सही नहीं है, कसूर कभी भी किसी एक शख्स का नहीं होगा। क्या हम में इतनी फराखदिली है कि हम अपना कसूर मान लें? अगर हम में है तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और अगर नहीं है तो लड़ते हुए ज़िंदगी गुजर जाएगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।